Today we will study about dairy product. Dairy product is related with milk, है ना, जिसको उर्दू में आपने पढ़ा है दूध और दूध के हासिलात। ये भी माइक्रोब से रिलेटेड है। क्यों यहाँ इसको लिया गया है? क्योंकि यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब भी आप स्टडी करना शुरू किए, इससे पहले आपने माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, जिसमें आपने देखा कि फंगस भकून जो होती है मशरूम, उसको एज ए फूड यूज़ किया जाता है, उसके अंदर हाई प्रोटीन विटामिन होता है। ऐसे ही ये माइक्रोब्स बहुत सारी चीज़ें हमको बना के देते हैं, जिसमें हम सबसे बेसिक पहले देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट, है ना, दूध के हासिलात जो होते हैं। इसमें यहाँ पर बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व हो रहा है, और वो बैक्टीरिया जो है वो वर्क करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसको इन शॉर्ट कहा जाता है LAB, है ना, LAB। हर एक का पहला लेटर लिया गया है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये लैक्टिक एसिड क्या है? तो असल में ये कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का पर्टिकुलर नेम जो है वो ये है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। अब इसमें आप देखेंगे, आपने लोअर क्लास में स्टडी किया है, बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत सारी किस्म के होते हैं। सलाखनुमा बैक्टीरिया, दायरानुमा बैक्टीरिया, मूंधनी बैक्टीरिया, कॉमन नुमा बैक्टीरिया। इसी को इंग्लिश में कहेंगे, मूंधनी को वाइब्रो कहा जाता है, सलाख को रॉड शेप कहा जाता है, दायरानुमा को सर्कुलर। तो ये बैसिलस जो होता है ये सर्कुलर होती है, और ये स्पेशली मिल्क के अंदर होते हैं। मिल्क की जो शुगर होती है, मिल्क की शुगर को कहा जाता है लैक्टोज। समझ में आ रहा है? लैक्टोज is a sugar found in the milk. So this bacteria bacillus is converted the milk sugar into acid. ये मिल्क की शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए स्पेशल वो लैक्टोज को ही कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए उनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। जो क्या करते हैं, मिल्क शुगर को, यानी दूध, अगर आप एकदम प्योर दूध अगर आप पिएंगे, ऐसा तो लगता है आपको टेस्ट थोड़ा सा हल्का मीठा होता है, तो दूध के अंदर ऑलरेडी अल्लाह ने शुगर रखी है, हम वो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, है ना। तो जो दूध के अंदर शुगर होती है, मिल्क शुगर, उसको लैक्टोज कहते हैं, और उसको ये लोग क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट यानी अमल तखमीर, है ना, तखमीर का अमल होता है, उसमें ख़मीर उठता है, तो उसके फर्मेंटेशन से क्या होता है, वो एसिड में, तेज़ाब में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्योंकि लैक्टोज शुगर है जो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए उसको कहेंगे लैक्टिक एसिड। और ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? लैक्टोबैसिलस कर रहा है, जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। हमको यहाँ क्या स्टडी करना है? सबसे मेन माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्टडी करना है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और क्या कर रहे हैं? तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, जो असल में लैक्टोबैसिलस हैं, जो मिल्क की शुगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज़ कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क कैसीन। असल में दूध के अंदर चर्बी होती है ना, फैट। आप दूध गर्म होता देखते हैं ना, मलाई इसमें जमती है ना, तो वो मलाई क्या है, जैसे मिल्क फैट, वो दूध की चर्बी होती है। हीटिंग करने पर वो मेल्ट होकर आकर सरफेस पे एक्यूमुलेट जमा हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये एसिड जो होता है, तेज़ाब का काम क्या है, गलाने का, मतलब उसको जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपलर वन में लाने का। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क की शुगर को या पूरे मिल्क को वो पार्शियल डाइजेस्ट करता है, आधा हज़म करता है। पार्शियल यानी हाफ, आधा, डाइजेशन यानी हज़म करना, हाफ डाइजेशन करता है मिल्क कैसीन का, जिसकी वजह से कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन जनरल ज़बान मालिकों में हम जो बोलते हैं ना, दूध का फटना, इसमें फुटकी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है ना दूध, और पानी अलग हो जाता है, इसको कहेंगे कोएगुलेशन। इस तरीके से मिल्क की कंडीशन हो जाती है। तो ये करने वाले कौन होते हैं, लैक्टोबैसिलस होती है। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध के हासिलात हैं, जो मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसमें सबसे पहला है कर्ड, सबसे बेसिक कर्ड यानी दही। दूसरा है योगर्ट्स यानी घी, और तीसरा है चीज़। इसी में आगे एक और है बटर मिल्क, है ना। बटर मिल्क यानी क्या, मक्खन। बटर मिल्क यानी मक्खन। अब इसी को एक एक से हम सीरीज से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्ड। जो इंडियन कर्ड
तैयार की जाती है। इंडियन कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग मिल्क विथ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अब यहाँ एकदम क्लियर किया है, हिंदुस्तान में जो दही बनाई जाती है ना, प्रिपेयर करना नहीं बनाना, तो उसको इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन का मतलब होता है कि घुमाना। उस मिल्क को बहुत ज़्यादा कोएगुलेट किया जाता है, इनोकुलेट किया जाता है, घुमाया जाता है। तो उस मिल्क में क्या होता है फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एसिडोफिलस इसकी स्पेसीज़ है और लैक्टोबैसिलस उसका जीनस है। तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया जो होता है ये हवा में मौजूद होता है, जो हवा से उस मिल्क के अंदर चला जाता है और जाने के बाद वो क्या करता है, उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। उसकी जो शुगर होती है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने की वजह से वो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दूध जो है दही में तब्दील हो जाता है। उसके बाद इसका और एक फंक्शन है, इट आल्सो चेक्स ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। वो ये भी देखता है, अब सिर्फ यही एक माइक्रोब तो हवा में नहीं है, बेशुमार माइक्रोब्स हैं, है ना। ये खुर्दबीनी जानदार भी बेशुमार है जिसको हम साधारण से नहीं देखते हैं। तो दूसरे भी इंटर होते हैं उस मिल्क के अंदर, तो उसमें जो डिसीज़ कॉजिंग है ये उसको भी चेक करता है, यानी उसको भी ख़त्म करता है हमारे लिए। इसीलिए ये फ़ायदेमंद है। अल्लाह ने हमारे ब्लड में जो WBCs रखा है, क्यों हम 24 घंटा जो सांस ले रहे हैं, 3 घंटा जो और उससे ज़्यादा ज़ायद जो सब खाते रहते हैं, जो पीते रहते हैं, सबके साथ माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। बहुत सारी डिसीज़ेज, जैसे अभी बिल्कुल जस्ट कॉमन देख लो आप, सर्दी का मौसम में सर्दी होती है ना, तो ये भी बैक्टीरिया है जो हमारे नोज़ल चैम्बर से अंदर जाता है और हमारी पूरी थ्रोट जो है, पूरा नोज़ल चैम्बर है, सबको इन्फेक्ट करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, उनको जो कोल्ड होता है ना, कोल्ड एंड का, उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब हम उसके ऊपर काबू नहीं पाते हैं, हमारे WBCs जब ख़त्म होने लगते हैं, तो हम उसके उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उनको वो बीमारी हो जाती है। फिर हम बाहर से एंटीबायोटिक डालते हैं बॉडी में, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो जो मेडिसिन टैबलेट देते हैं, अंदर जाकर वो उस बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसका असर ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जितनी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, थ्रोट में, सबको वो क्या करता है, डैमेज करने लगता है। इसीलिए ना म्यूकस हमारे माउथ से और नोज़ल चैम्बर से रिलीज़ होने लगता है। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करता है, इट आल्सो चेक्स ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये याद रखना है, कर्ड दही वो किससे बनती है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से। अब दूसरा देखेंगे योगर्ट्स। योगर्ट्स यानी घी। ये कैसे बनता है योगर्ट्स? योगर्ट्स इज प्रोडक्शन ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। यहाँ भी मिल्क को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये मेन है। अब स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो है ये भी बैक्टीरिया है, और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, ये दोनों मिलकर इस मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कॉकस भी एक बैक्टीरिया है, बैसिलस भी एक बैक्टीरिया, फिर उसमें स्पेशल उनकी नेमिंग है स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। फिर ये उनकी स्पेसीज़ है थर्मोफिलस और ये बुल्गेरिकस। ये दोनों बैक्टीरिया जब मिल्क के अंदर मिक्स होते हैं और अपना असर करते हैं, एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वो मिल्क जो है वो योगर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिल्क, बटर मिल्क। बटर मिल्क यानी मक्खन। बटर वो चाय बटर वाली नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है बटर। बटर मिल्क यानी कि मक्खन। ये कैसे बनता है, यहाँ पर क्या होता है, द एसिडुलेशन, नया वर्ड दिया एसिडुलेशन, एसिडुलेटेड लिक्विड, है ना, एसिडुलेटेड लिक्विड लेफ्ट आफ्टर कर्निंग ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, है ना। क्या दे रहा है, लेफ्ट आफ्टर, यानी कि बाकी बचता है ये। जब ये एसिडुलेटेड लिक्विड जो बचता है ना, इसकी कर्निंग होती है, तो ये बटर फॉर्म होता है फ्रॉम द कर्ड, दही से।
उसको मक्खन कहा जाता है, बटर मिल्क कहा जाता है ना। आफ्टर एसिडिलेशन, करने होने से बटर मिल्क बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे चीज़। चीज़ उर्दू में जिसको आप पनीर कहते हैं। अब ये पनीर कैसे बनता है? मिल्क कोएगुलेटेड विथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और कर्ड फॉर्म्ड फिल्टर्ड और वे, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे दही बन रही है ना, तो उसमें से गाढ़ा वो भी बना रहता है और पानी भी रहता है, तो वो जो पानी रहता है ना एसिडिक, ये वो रहेगा कोएगुलेटेड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विथ कर्ड फ्रॉम द फिल्टर्ड मिल्क। सॉलिड मास इज देन, इसमें जो सॉलिड होता है ना, उस सॉलिड को क्या होता है, राइपन करते हैं, पकाते हैं ना, उस पर ग्रोथ होती है मोल्ड की, यानी उसको थोड़ा और छोड़ देते हैं। यहाँ पे अब फंगस है, अभी तक बैक्टीरिया था, वो राइपन होती है और डेवलप करती है उसका फ्लेवर। इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं चीज़ की, है ना, किस बेसिस पर, उसके कैरेक्टर पर है। वैरायटीज़ यानी किस्म, बहुत सारी किस्में की जाती है, यानी उसका टेक्सचर, उसकी बनावट के में, फ्लेवर यानी उसकी खुशबू के ऊपर से, टेस्ट यानी उसके जायके के ऊपर से बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और ये डेवलप की जाती है बाय डिफरेंट स्पेसिफिक बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया के ज़रिए डेवलप की जाती है, तो अलग फ्लेवर मिलता है, अलग टेस्ट मिलता है और टेक्सचर मिलता है। अब यहाँ एक दिया है रॉकरेट एंड कैम्बर्ड चीज़, राइपन ब्लू ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम। यहाँ पर क्या होता है, पेनिसिलियम एक फंगस है ना, जिसको जो है फंगस की टाइप में मोल्ड है, और जो कैसी है ब्लू ग्रीन है, ये क्या करती है, ये राइपन करती है किसको, यही चीज़ को, है ना, जिसकी वजह से ये बनती है। रॉकफोर्ड और कैम्बर्ड चीज़ जो है वो इसकी वजह से बनती है। एक चीज़ और बताइए यहाँ पर कि इसकी स्पीसीज दी है पेनिसिलियम की, एक टर्की 40 और दूसरा है पेनिसिलियम कैम्बर्डी। ये दोनों अलग अलग हैं जिनकी वजह से ये चीज़ बनती है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस एक लार्ज होल जो होता है स्विस चीज़ में जो होल बनाया जाता है, इसमें लार्ज होल रहता है। उसकी वजह क्या रहती है कि उसमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना, बैक्टीरिया के ज़रिए जब फर्मेंटेशन होता है, एक एसिड कन्वर्जन होता है एसिड में, तो लार्ज अमाउंट में लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब वो रिलीज़ होती है उसकी वजह से उसमें लार्ज होल बनता है। तो यहाँ पर कौन सा है वो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी डबल आई रहेगा। इसकी वजह से लार्ज होल बनता है, जिसको स्विस चीज़ कहते हैं, है ना। और उसकी वजह क्या होती है, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। और आपको पता है जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, एसिड से फॉर्म होते हैं, शुगर से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब उसको हीटिंग की जाती है, राइपन किया जाता है, तो वहाँ पर रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो ये हॉल बनाती है। उसमें आप एकदम सिंपल से जो पाव नान खाते हैं उसको देखो, प्रेस करते हो, प्रेस होती है, उसको रिलीज़ कर देते, छोड़ देते तो नॉर्मल हालत में आती है ना। उसको गौर से देखो, उसमें सुराख दिखाई देता है ना, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से, कार्बन बबल के निकलने से होल्स बनते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है चीज़ फॉर्मेशन में। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला चीज़ कैसे बनती है, इसका बैक्टीरिया, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, वो कार्डिगा है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कौन सा लिया है आपने, एक कैम्बर्डी है और दूसरा कैमेम्बर्ट है, और रॉकफोर्ड है। ये पेनिसिलियम की दो स्पीसीज़ हैं जो फंगस हैं, जो चीज़ को राइपन करते हैं, और इसकी
जो वैरायटीज़ हैं वो किस पर बेस हैं, उसके टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट पे है ना। ये 3 कैरेक्टर की वजह से अलग अलग किस्म की चीज़ बनती है। कैसे बनती है ये, इसका कोएगुलेशन होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ। तो जो दही बनती है उसको फ़िल्टर किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और फिर जो सॉलिड मास होता है ना, दही में आप देखते हैं कि ठोस गाढ़ा इसका मादा भी होता है और पानी भी होता है, तो उसमें जो गाढ़ा होता है ना वो कण, उसको सॉलिड को लिया जाता है और उसको फ़िल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद फिर इसको राइपन किया जाता है, इसको इस फंगस के ज़रिए, तो चीज़ बनती है ना। यहाँ पर ये कंप्लीट होती है।